पति पत्नी 5 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंकि इनका तलाक हो चुका था तो पूरे 5 साल बाद इन्हें भगवान की कृपा से मिलने का मौका मिलता है। ये जो पति होता है ये अपनी कार से होता है और जो पत्नी होती है वो इस वक्त एक नौकरानी है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसमें दो पति पत्नी तलाक के 5 साल बाद मिलते हैं भगवान की कृपा से। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, ये जो लड़का होता है इसका नाम अभिषेक और इसकी जो पत्नी होती है इसका नाम अनीता होता है। यूँ तो अभिषेक की जो शादी थी ना तो एक तरह से लव मैरिज थी और ना ही एक तरह से अरेंज मैरिज थी। क्योंकि जब अ, अभिषेक अपने दोस्त की शादी में गया था बारात में, तो उसे वहाँ पर एक लड़की पसंद आ जाती है। दोनों में बारात में ही बातचीत होती है तो पसंद आ जाती है, और 2-3 दिन बाद ही अपने दोस्त की शादी की अभिषेक की शादी भी हो जाती है अनीता के साथ में। तो आप इस तरह से कह सकते हैं ना ही उनकी वो अरेंज मैरिज थी ना ही लव मैरिज थी। अब शादी के बाद में अनीता ससुराल आती है अभिषेक के घर पर और हंसी खुशी से रहती है। जो लाइफ थी, जो जीवन था वो अच्छा उनका गुजर बरस कर रहा था, चल रहा था। अब होता क्या है कि जो अभिषेक होता है वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था। कहने को अभिषेक के पास कुल मिलाकर के 4-5 बीघा जमीन होती है, जिस जमीन को वो दूसरे लोगों को करने के लिए दे दिया करता, जिसके बदले में एक सीजन के यानी कि एक फसल बोने के बदले में उसे 10,000 रुपये मिलते और उसी से वो अपना घर का खर्च चलाया करता। अब दोस्तों, पत्नी चाहती है कि हर उनका जो पति है वो कुछ कमा करके लाए, कुछ कमा करके उसे दे। लेकिन दोस्तों, जो अभिषेक था वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, तो अनीता को ये बात बुरी लगती थी। अब एक दिन क्या होता है कि अनीता की जो जेठानी होती है वो अपने पति से बाजार से कुछ खाने पीने का और अपना कुछ मेकअप का सामान मंगाती हैं। अब सामान मंगाती हैं तो अनीता को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने अब तक शादी के बाद जब से आई है अब तक कुछ भी सामान शहर से मार्केट से नहीं मंगाया था, तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वो ये बात अभिषेक को बताती है तो अभिषेक उसे समझाता है कि अभी देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब मैं कुछ कमाऊं तब जाकर के तुम अपनी ये डिमांड करना। दोस्तों, अनीता को ये बात और ज़्यादा बुरी लग जाती है, क्योंकि उसने पहली बार ही कोई आरजू अभिषेक के सामने रखी थी और उस आरजू को ही उसने पहली बार में नाइंसाफ कर दिया, मतलब कि इग्नोर कर दिया। दोस्तों, फिर ऐसे ही गुजर बरस उसकी होती है। अब क्या था कि अनीता ने अभिषेक को कई बार समझाया कि तुम काम किया करो और काम करोगे तो घर में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो चार पैसे इकट्ठे होंगे और हम अपना जो जीवन शैली है उसे अच्छे से चलाएंगे। अभिषेक भी उससे कह देता है कि क्या करूं, काम धंधा करने की कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे कोई काम धंधा करना आता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अनीता के बार बार कहने के बाद भी अभिषेक केवल इसी बात को कह देता कि मुझे कोई काम करना आता नहीं है। दोस्तों, अब जो अनीता होती है वो एक पढ़ी लिखी थी, यानी कि 10 पास थी। इतनी भी एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन 10 पास थी तो आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उन्हें वो ट्यूशन पढ़ाती है और उस ट्यूशन से अपना कुल मिलाकर के कुछ रुपया पैसा कमाने लगती है। अब पैसे कमाने लगती है तो उसमें अब घमंड आ जाता है। फिर वो बार बार पर बात बात पर अपने पति अभिषेक को ताने देती है कि तुमसे अधिक पैसे तो मैं कमा लिया करती हूँ। तुम 3 महीने की एक फसल होती है उसमें 10,000 रुपये आते हैं, यानी कि 3,500 रुपये आते हैं। तुमसे अच्छा तो मैं एक महीने में 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि पत्नी जब कमाने लगती है तो पति की कमाई फीकी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, चाहे पति कितना भी कमाता हो। अगर वो 1 रुपया नहीं कमाता है तो उसे डूब कर मर जाना चाहिए। दोस्तों, फिर पति शर्म के मारे में कुछ काम करने लगता है, यानी कि वो
जो कृषि का काम होता है उसी काम को करने लगता है। किसी के खेत में पानी देने के लिए जाता है तो किसी के गन्ने की कटाई करता है, किसी के आलू की बुवाई, आलू की खुदाई का काम करने लगता है। दोस्तों, जो अनीता की जेठानी होती है वो अब अनीता को समझाती है कि तुम इतना अच्छा काम करती हो, तुम अपने पति से ज़्यादा पैसे कमाती हो, तो तुम इसके साथ में क्यों रह रही हो। अब ये बात को सुनने के बाद में थोड़ा अनीता को उच्च टाइप का महसूस होता है कि हाँ, देवरानी जी, जेठानी जी सही बोल रही हैं। फिर दोस्तों वो अभिषेक को समझाती है कि तुम कोई अच्छा सा काम करो। तो अभिषेक कहता है कि अब इससे अच्छा काम मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काम कर तो रहा हूँ। अब कहने का दोस्तों तात्पर्य ये है कि अब अनीता और अभिषेक में झगड़ा शुरू हो जाता है कुल मिलाकर के। और अनीता भी यही चाह रही थी कि झगड़ा हो और पति उसका कुछ काम करे, लेकिन दोस्तों झगड़ा ये रूप ले लेगा अनीता ने कभी सोचा भी नहीं था। अब जो अभिषेक था वो अनीता को फटकार देता है कि तुम इतने पैसे कमाती हो, घमंड में आकर के तुम मुझसे सब बोल रही हो। अब अनीता भी उससे कह देती है कि हाँ, मैं बोल रही हूँ, तुमसे जो हो वो कर लेना। दोस्तों बस ऐसा कहते हुए वो अपने मायके चली जाती है। मायके 1 महीने रहती है। और इधर जो ये अभिषेक होता है ये भी अपने गांव में ही कृषि का काम करता है। अब अभिषेक इस इंतजार में था कि उसकी पत्नी उसे कॉल करे, लेकिन क्योंकि वो अगर कॉल करता तो यही बात हो जाती कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया अगर तुम कमा नहीं सकते तो क्या होता है कि एक बार एक दिन अनीता अभिषेक को फ़ोन कर देती है। और फ़ोन करती है तो कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद में जो अभिषेक होता है वो घबरा जाता है, उसके माथे मुंह से पसीना आने लगता है। अब वो इस बात सुनने के बाद में फ़ोन को कट कर देता है और तुरंत ही अपने साले को फ़ोन करता है और साले से कहता है कि अनीता ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो साला भी कह देता है कि अनीता सही कह रही है, तुम काम धंधा कुछ करते नहीं हो और तुमसे अच्छा वो कमाती है तो तुम्हारे साथ में वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो सही बोल रही है। दोस्तों फिर वो साले का भी फ़ोन कट कर देता है, फिर अपनी सास को फ़ोन करता है। सास के यहाँ से भी वही रिप्लाई आता है। ससुर को फ़ोन करता है तो ससुर के यहाँ से भी वही जवाब आता है। कुल मिलाकर के बात इस बात पर अड़ी थी कि तलाक तो होगा ही होगा, अगर तलाक के बहाने कुछ हर्जाना भी मिल जाए तो और भी बढ़िया हो। लेकिन दोस्तों जब जो तलाकनामा लिखा गया तो उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ फॉल्ट सा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि अनीता और उसके घर वालों को अभिषेक से हर्जाना नहीं मिलता, केवल तलाक ही मिलता है। और दोस्तों कुल मिलाकर के अनीता और अभिषेक का तलाक हो जाता है। और तलाक हो गया तो तलाक के बाद में जो अनीता थी वो तो खुश थी, क्योंकि वो अब अच्छे पैसे कमा रही थी, 5-6 हज़ार रुपये महीने। एक पत्नी पैसे कमा रही हो और उसका पति पैसे न कमा रहा हो तो पत्नी ऊंची सर्वश्रेष्ठ रैंक पर। अब तलाक के बाद में इधर अभिषेक की जो जिंदगी थी वो अच्छी नहीं रहती। अब वो डिप्रेशन में चले जाता है, कंसर्न करने लगता है दिन रात। यही सोचता है कि उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया। वो सोचता है कि अब उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई है, बदतर हो गई है, वो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं है। फिर वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और भोजन खरीद कर लेके आता है और यही सोचते हुए कि उसका जीवन अब अस्तित्व विहीन है, यही सोचकर वो भोजन को खा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे एहसास होने लगता है कि कुछ मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी तो अचानक से उसका इरादा बदल जाता है। फिर उसे जीने की चाह आने लगती है और यही सोचते सोचते वो घर से बाहर निकल आता है और मोहल्ले में शोर मचा देता है कि उसने जहर खा लिया है। फिर लोग उसे लेकर के जाते हैं एक पास ही के डॉक्टर में, उसके द्वारा इलाज किया जाता है और फाइनली वो बच जाता है। और दोस्तों उसने जहर खाया है ये बात पता नहीं है अनीता के पास पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ये जो भोजन खाने की बात थी ये उस दोस्त के पास पहुंच जाती है जिसकी शादी के बाद ही उसने शादी की थी, जो कि अब दिल्ली रह रहा था। उस दोस्त का फ़ोन आता है और इससे बातचीत करता है, कहता है कि दोस्त तू अब
यहाँ दिल्ली आ जा, अब तू अकेला है यहाँ, अपना कमाना अपना खाना, तू टेंशन में रहता है। तो फिर वो दिल्ली से इसे लेने के लिए आ जाता है और दिल्ली उसे लेकर के चला जाता है और वहीं पर अब ये काम करता है, लगभग 1 डेढ़ महीना काम करता है। अब काम करते करते ये बस इसी चिंता में रहता कि इसकी ज़िंदगी खराब हो गई है, अब पता नहीं उसने दूसरी शादी की है या नहीं की है। लेकिन दोस्तों वो इसी चिंता में खोया रहता। दोस्त ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि जो तुम्हारा नहीं है उसे अपनाने की कोशिश तुम क्यों करते हो, अगर कोई तुम्हारा है तो वो तुम्हारा साथ देने जरूर आएगा, खामा में फिजूल में समय बर्बाद करने से कुछ भी नहीं होगा। दोस्त की बातों को गहराई से समझा और फिर उसने दिन रात एक करके काम करना शुरू किया। 3 महीने गुजर जाते हैं अपने दोस्त के साथ कंपनी में काम करते करते। फिर उसे एक दिन एहसास होता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे बेकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो ज़िंदगी अब तक केवल ऐसे ही नशेबाजों की तरह जी रहा था। अब थोड़ा थोड़ा उसके पास पैसा भी इकट्ठा हो गया था। तो फिर वो सोचने लगता है क्यों ना कुछ काम ऐसा किया जाए जिससे कि नाम हो। क्योंकि अब वो सोचता है कि उसकी ना तो पत्नी है, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना माता पिता है, ना कोई बहन है, बड़ा भाई है जो कि अपनी पत्नी के हिसाब से अलग रह रहा है। तो वो इसी बात को सोचता है। फिर वो, क्योंकि दोस्तों 3 महीने में उसके पास लगभग 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए थे। तो फिर वो अपने गांव आ जाता है और गांव में जो उसकी ज़मीन थी 4 बीघा, उसे बेच देता है। लगभग जो ज़मीन थी वो 50 लाख रुपए की बिकती है और उस पैसे को लेकर के वो तुरंत दिल्ली शहर आ जाता है और अपना एक बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस खोलता है। दोस्तों वो बिजनेस खोलता है एक, जो गद्दे बनते हैं, बेड बनते हैं, उसका वो बिजनेस खोलता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस ऊंचाइयों पर पहुंचने लगता है। उसके नीचे अब 20 से 30 वर्कर काम करते हैं, यानी कि वो दिल्ली में एक नामी बिजनेसमैन बन जाता है। और जब वो एक दिन अपने गांव आता है अपने परिवार वालों से, अपने भाई से मिलने के लिए, अपने गांव के मोहल्ले के दोस्तों से मिलने, तो उसे अपने एक गांव के ही दोस्त से पता चलता है कि अनीता की दूसरी शादी हो चुकी है। अब ये बात सुनने के बाद में उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। फिर वो दिल्ली आ जाता है। इधर दोस्तों जो अनीता थी उसकी शादी हुई नहीं थी। जब वो अपने घर पर ही रह रही थी तो उसकी जो भाभी थी वो उसे ताना दिया करती थी कि अपने पति को छोड़कर यहाँ पड़ी है, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे 4 से 5 महीने हो गए हैं, तुझे शर्म भी नहीं आ रही है। दोस्तों अपनी भाभी की बातों को सुनने के बाद में जो अनीता होती है वो घर को छोड़ देती है और घर को छोड़ करके दिल्ली में ही आ जाती है और दिल्ली में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। दोस्तों अब 5-6 हज़ार रुपये एक अकेली महिला के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में पर्याप्त नहीं थे। अब उसे पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो अब डिसीजन लेती है कि वो दूसरों के घरों में बर्तन मांज मांज कर ही पैसे कमाएगी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाएगी। तो दोस्तों इस तरह से वो अपनी गुजर बसर को शुरू करती है। एक दिन बर्तन मांजते मांजते वो एक अ, मालकिन के यहाँ पहुँचती है और उसका जो था एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उसका जो ठेकेदार था बिल्डिंग का वो उसी गांव का होता है, उसकी ससुराल का होता है। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो अनीता को देखता है और अनीता से बातचीत करता है। अनीता से बातचीत करता है तो अनीता से कहता है कि तुम यहाँ ऐसा काम करती हो और तुम्हारा पति जो है वो आज एक अच्छा नामी बिजनेसमैन है, दिल्ली में ही रह रहा है, इस फ्लैट में रह रहा है। मतलब दोस्तों वो उसे उसका मकान का नंबर, गली, रोड सब कुछ दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों वो एक बात भी कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद में उसने मरने की भी, आत्महत्या करने की कोशिश की थी। दोस्तों अब ये बात सुनने के बाद में अनीता को थोड़ी कंसर्न होती है अभिषेक की। अब वो क्या करती है कि उसी समय अपने उस ससुराल वाले की बातों को सुनने के बाद में अगले दिन ही अ, उस पते पर पहुंचती है और जैसे ही बेल दबाती है तो अंदर से एक पत्नी
एक औरत बाहर निकलती है उसे देखने के बाद में, वो उससे पूछती है कि क्या ये अभिषेक जी का घर है, तो कहती है कि हाँ। फिर अनीता घर में अंदर जाती है और पूछती है कि कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनके गांव की हूँ। तो जो लड़की होती है वो अनीता को बैठने की कह देती है कि यहाँ बैठिए, जो अभिषेक जी हैं वो 2-3 घंटे के बाद आएंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं जो अनीता थी उसके मन में ये सवाल उमड़ रहा था, बार बार गूंज रहा था कि ये लड़की आखिरकार कौन है। फिर वो बिना हिचकिचाए या फिर डायरेक्टली उस लड़की से पूछती है कि आप कौन है। तो फिर वो उसे बताती है कि मैं अभिषेक की धर्मपत्नी हूँ। दोस्तों, उस ऐसा सुनने के बाद में जो अनीता होती है वो तुरंत ही उल्टे पैर वहां से अपने जिस मालकिन के घर रहती थी वहां पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि उसकी मालकिन उससे पूछती है कि मिलाई तुम अपने पति से, तो कहती है कि हाँ मिलाई, और जो सोचा था वैसा ही हुआ, उसने उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब दोस्तों, अगले दिन जो अनीता होती है वो जब रोड पर टहल रही होती है शाम के समय बच्चों को पढ़ाने के बाद में, तो अभिषेक जो है अपनी फॉर्च्यूनर कार से अ, उसी रोड से गुजर रहा होता है, तो अपनी पत्नी को देख करके गाड़ी को रोकता है और साइड में लगा करके अनीता से बातचीत करता है। कहता है कि मुझे उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने सब कुछ बता दिया है कि तुम यहाँ पर रह रही हो। तो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो अनीता कहती है कि बताइए क्या बातचीत करनी है। दोस्तों, फिर अभिषेक अ, अनीता को अपनी गाड़ी में, अपनी कार में बिठाता है और एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और रेस्टोरेंट में भोजन ऑर्डर करता है और खाना खाता है और बातचीत करता है कि देखो, मानता हूँ कि गलती मेरी थी क्योंकि मैं कमाता नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। वास्तव में मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं था। और फिर इसके बाद में जो अनीता होती है वो सच सच के रोने लगती है, कहती है कि आपकी कहाँ गलती, गलती तो मेरी थी। मैंने ही अपने घमंड में चकनाचूर होकर के आपको छोड़ने का प्रण लिया था, छोड़ने का फैसला किया था, और आज उस फैसले पर मैं वाकई में बहुत पछता रही हूँ। तो फिर कहता है अब से कि पछताने से कुछ भी नहीं होता है अनीता, अगर मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा, अगर वो मान जाती है तो मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे सकता हूँ। अनीता कहती है कि आप मुझे किस हक से अपने घर में जगह देंगे। तो अब से कहता है कि देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम अब तक कहाँ रही हो, तुमने किसी के साथ शादी की। मैं केवल यह जानता हूँ कि पिछले पास्ट में तुम मुझसे प्रेम करती थी और मैं तुमसे प्रेम करता था। केवल मैं इसी बात से तुम्हें अपने घर में रखने के लिए अपने आप से बात कर रहा हूँ और तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुना कि अभिषेक को शायद गलतफहमी है कि उसकी शादी हो गई, तो तुरंत अनीता अभिषेक को कहती है कि मेरी शादी अब तक नहीं हुई है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद में अभिषेक फूला नहीं समाता खुशी से, और तुरंत ही अपनी पत्नी जो अनीता थी उसे उस मालकिन के घर छोड़ता है और अपने घर पहुंचता है। अपने घर पहुंचने के बाद में अपनी जो दूसरी पत्नी थी उससे बातचीत करता है। कहता है कि मुझे आज मेरी पहली पत्नी अनीता मिली, मैंने उसकी हालत देखी तो बहुत ही मुझे बुरा लगा। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपने घर में रखूँ। क्या मैं उसे अपने घर में रख सकता हूँ, ऐसा अपनी दूसरी धर्मपत्नी से बोलता है। दोस्तों, जो अभिषेक था उसने अपनी दूसरी धर्मपत्नी को बता रखा था कि उसकी पहली भी पत्नी है, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और उसे इस कारण से तलाक दे दिया था, उसे इस कारण से तलाक देना पड़ा था। तो जो धर्म पत्नी होती है दूसरी उसे समझाती है, उसे कहती है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप उसे लेकर आए या ना लेकर के आए, मैं तो उसे अपनी बहन की तरह ही रखूंगी, लेकिन अगर आप लाना ही चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। कहती है कि मेरी शर्त है कि जब वो घर में आ जाए तो मेरा और आपका जो प्यार है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप लाने की जिद कर रहे हैं तो मेरी ये शर्त आपको स्वीकारनी पड़ेगी, तभी मैं आपको उसे लाने की इजाज़त दूंगी।
दोस्तों फिर इस बात को सुनने के बाद में जो अभिषेक था वो अपनी पत्नी से कहता है, उसके सर पर हाथ रख करके, कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम ना हो, मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख करके कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कभी भी कम नहीं होगा। दोस्तों इतना कहता है तो पत्नी गले लग जाती है और कहती है कि जाइए, आप उन्हें लेकर के आइए। दोस्तों अभिषेक वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों ऐसी कौन सी पत्नी होगी जिसके घर में उसकी सौतन आने वाली हो और वो रोए ना। अब जो उसकी दूसरी धर्मपत्नी थी वो भी रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि उसके घर में अगर सौतन आएगी तो उसका प्यार 100% पति का जो प्यार है वो उसके प्रति कम हो जाएगा। दोस्तों अभिषेक अपनी अनीता पत्नी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उसे अपने घर ले आता है और एक ही छत के नीचे तीनों लोग रहते हैं। दोस्तों ये कहानी थी अनीता की और अभिषेक की। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कहानी में कोई भी कमी रह गई हो तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं उस कमी को सुधारने की कोशिश करूं। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तो हर कहानी के बाद जो मेरा मेन उद्देश्य होता है, आज भी वही उद्देश्य। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि खासकर लड़कियों से, कि आपका पति चाहे कुछ भी करता हो, कुछ भी मतलब कुछ अच्छा करता हो और कुछ कमाता ना हो, तो आप उससे तलाक लेने की बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप ये सोच करके तलाक ले लें कि उसका पति कि आपका पति कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों जो वक्त की हवा होती है वो वास्तव में निराली होती है। क्योंकि अगर वक्त की हवा आज आपकी तरफ चल रही है तो वक्त की हवा कल आपकी तरफ से आपके पति की तरफ भी चल सकती है। तो आप कभी भी अपने घमंड में आकर के कि मैं ये हूँ और मेरा पति मुझसे नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी न सोचें और ऐसा सोचकर बिल्कुल भी अपने पति से तलाक न लें। तो दोस्तों यही मेरा उद्देश्य है इस कहानी के माध्यम से। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।